कहानी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान में, जहां 3 स्मगलर्स पत्थरों के नीचे दबी नायाब चीजें ढूंढने आए थे। कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार एक आदमी को जमीन में एक छेद मिला। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और फिर उन्होंने मिलकर इस छेद को गैस से भर दिया। कुछ ही पलों में एक आदमी ने छेद में झांका तो अचानक अंदर से एक मकड़ी ने उसे काट लिया। वो आदमी दर्द से बुरी तरह करहाने लगा और इधर कई मकड़ियां छेद से बाहर आ गई तो स्मगलर्स उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में कैद करने लगे। अब जिस आदमी को मकड़ी ने काटा था उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, इसलिए बाकियों ने उस पर तरस खाकर उसे पहले ही मार डाला। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इन मकड़ियों को गैर कानूनी तौर पर दुनिया भर में बेशकीमती पेट्स के नाम पर बेचा जा रहा था। फिर फ्रांस में हम केलब नाम के आदमी को देखते हैं जो कुछ चोरी की चीजें बेचकर गहने खरीदने आया था। फिर क्लर्क उसे अपने ऑफिस ले गया तो केलब को एक प्लास्टिक बॉक्स में एक मकड़ी दिखाई दी। उसे ये मकड़ी काफी पसंद आई तो उसने वो खरीद भी ली। इसके बाद वो अपने दोस्त मैथिस से मिला जिसे साइकिल्स चोरी करने का शौक था। वहीं केलब जूतों का डीलर था जिसमें मैथिस उसकी कस्टमर ढूंढने में मदद करता था। खैर जब केलब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन मैनन घर की मरम्मत में जुटी हुई थी। फिर वो अपने कमरे में पहुंचा तो लाइट्स को बंद देखकर एकदम घबरा गया। उसने तुरंत लाइट्स ऑन की और तब हम देखते हैं कि उसके पास काफी सारे बेशकीमती पेट्स थे जो लाइट की गर्माहट के सहारे ही जिंदा थे। अब केलब ने इस नई मकड़ी को एक जूतों के डब्बे में रख दिया। इसके बाद केलब ने मैनन को लाइट बंद करने के लिए फिर से डांटा क्योंकि इससे उसके पेट्स की मौत हो सकती थी। इस पर मैनन उस पर उल्टा चिल्लाने लगी क्योंकि उसकी वजह से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा था। वहीं दूसरी ओर केलब के कमरे में वो मकड़ी बक्से में छेद करके बाहर आ गई थी। कुछ घंटों बाद जब केलब घर लौटा तो उसने फिर से लाइट्स ऑन की। फिर जैसे ही उसने बक्सा खोला तो उसे एहसास हुआ कि मकड़ी भाग गई थी। तो वो पागलों की तरह पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगा, मगर फिर उसे मकड़ी का एक अंडा मिला जिसे उसने एक बक्से में छुपा दिया और आराम से सोफे पर सोने चला गया। फिर अगली सुबह मैमन ने केलब को उठाया तो उसने देखा कि उनका एक दोस्त उनका बाथरूम ठीक करने में उनकी मदद कर रहा था। खैर अब केलब बिना नहाए ही नए स्नीकर्स लेकर टॉम के पास पहुंचा और तभी गिलेस नाम के एक आदमी ने उन्हें देख लिया। उसे लगा कि स्नीकर्स की आड़ में वो ड्रग्स की तस्करी कर रहा है और उसने केलब से कहा कि मैंने तुम पर नजर रखी हुई है। खैर बाद में टॉम ने सप्लाईज रूम में छुपकर नए स्नीकर्स पहने, मगर अचानक उसके पैर पर किसी ने काट लिया तो उसने तुरंत अपना पैर बाहर निकाला। उसने स्नीकर के अंदर झांका तो एक मकड़ी बाहर आकर उसकी बाजू पर रेंगने लगी। टॉम ने घबराकर उसे जमीन पर फेंक दिया और स्नीकर से हमला करके उसे मार डाला। इसके बाद जब उसने दोबारा से स्नीकर में देखा तो सैकड़ों छोटी छोटी मकड़ियां अचानक बाहर निकलकर टॉम के पूरे शरीर में चलने लगी, जिससे वो बुरी तरह घबरा गया और इधर उसका कुत्ता सबसे बड़ी मकड़ी को जमीन से उठाकर खा गया। वहीं दूसरी ओर जब केलब वापस अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दोस्त उसके पेट्स को घूर रहे थे। असल में वो नहीं जानते थे कि केलब गैर कानूनी जानवर खरीदता था। तभी केलब को टॉम के लगातार फोन आने लगे पर उसने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सबके जाने के बाद उसने दरवाजा बंद किया और नीचे बची जगह में एक टॉवल फंसा दिया। फिर उसने टॉम को फोन किया पर उसने फोन उठाया नहीं क्योंकि वो भयंकर दर्द में था। उसकी त्वचा पर अजीबोगरीब जख्म थे और उसकी आंखों से पीला पानी निकल रहा था। जैसे ही उसने खड़े होकर फोन उठाने की कोशिश की तो अचानक वो फिसल कर गिर गया और वहाँ रखे सारे कांच के बर्तन उसके ऊपर गिर गए। अब हर जगह कांच चुभने की वजह से उसका खून भी बह रहा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि टॉम का कुत्ता काफी देर से लगातार भौंक रहा था, जिस वजह से उसके पड़ोसियों को काफी परेशानी हो रही थी। उन्होंने टॉम को फोन किया और उसके घर का दरवाजा भी खटखटाया पर टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार गिलेस ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर का दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जल्द ही पुलिस को बुलाया गया पर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि टॉम की मौत हुई कैसे। जब पड़ोसियों ने पुलिस वालों को मास्क पहने देखा तो वो सब और भी घबरा गए। तभी लोगों में बहस छिड़ गई कि आखिर टॉम मरा कैसे है। कुछ का कहना था कि नशे करता था, साला ओवरडोज से मरा है, मगर आखिरकार पुलिस ने उन्हें जैसे तैसे शांत करके वापस अपने घरों में भेज दिया और सबकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने किसी को भी बिल्डिंग से बाहर निकलने से मना कर दिया। पुलिस ने कहा कि अगर किसी को कोई भी बीमारी हो तो डॉक्टर यहीं पर आएंगे, इंतजार करना। तब सब ने अपनी आंखों के सामने टॉम की लाश को जाते हुए देखा और फिर सब अपने घर लौट गए। फिर केलब और उसके दोस्त टॉम के कुत्ते को अपने साथ ले आए और ये सोचने लगे कि आखिर हुआ क्या होगा। मैनन ने पूछा कि कहीं केलब ने सच में जूतों में छुपा के ड्रग्स तो नहीं बेचे, और ये सुनकर केलब को काफी गुस्सा आ गया।
वहीं दूसरी ओर हम जाओ को देखते हैं जो सप्लाई रूम में सामान रखने गई और तभी उसकी नजर छत पर पड़ी जो मकड़ी के जालों से भर चुकी थी। अब उसने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा और पूरे कमरे में रिपेलेंट छिड़कने लगी, मगर उसने ये नहीं देखा कि कई मकड़ियां जाली से होते हुए पहले ही बाहर निकल चुकी थी। कुछ ही पलों में ये मकड़ियां केलब के बाथरूम में बाहर निकली जहां जॉर्डी की गर्लफ्रेंड लीला हाथ धो रही थी। अचानक ही उसकी नजर जमीन पर पड़े जाली के ढक्कन पर पड़ी तो उसने ढक्कन उठाया और एक स्टूल पर चढ़कर उसे वापस लगाने लगी, मगर बदकिस्मती से उसका पैर फिसल गया और वो शावर में गिर पड़ी। अब वो जैसे तैसे खड़ी हुई तो उसने देखा कि एक तौलिया हिल रहा था, तो उसने तौलिए को हिलाकर देखा पर वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी अचानक एक मकड़ी कूदकर वहाँ आ गई और लीला बुरी तरह घबरा कर शावर में छुप गई। वो मदद के लिए चिल्लाने लगी तो जॉर्डी उसकी मदद के लिए आया, लेकिन वो जानवरों को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक ग्लास की मदद से मकड़ी को कैद करने का फैसला किया। पर तभी मकड़ी कूदकर सिंक के नीचे छुप गई और जल्द ही उसके बाकी दोस्त भी बाथरूम में आ गए। सब के सब उसे अलग अलग सलाह देने लगे तो जॉर्डी का दिमाग घूम गया और वो पोछा लेकर सिंक के नीचे जोरदार वार करने लगा ताकि मकड़ी मर जाए, मगर जल्द ही मकड़ी पोछे पर चढ़कर शावर पर कूद गई तो जॉर्डी ने उस पर एक तौलिया फेंक कर उसे नीचे गिरा दिया। अब वो उसे मारने के लिए जूते से कुचलने लगा। कुछ ही पलों में उसने टॉवल उठाया तो सबके होश उड़ गए क्योंकि वहाँ से बहुत सारी छोटी छोटी मकड़ियां भाग निकली। इसी दौरान शावर की जाली से बड़ी बड़ी मकड़ियां बाहर निकलने लगी तो लीला डर के मारे सहम गई। जॉर्डी ने तुरंत उसे बाथरूम से बाहर निकाला और फिर उन्होंने फटाफट दरवाजा बंद करके उसे टेप से सील कर दिया। इसके बाद उन्होंने केलब से पूरा सच बताने को कहा तो आखिरकार केलब ने कबूल किया कि उसने गैर कानूनी मकड़ी खरीदी थी, मगर उसने कहा कि मैंने जो मकड़ी खरीदी थी वो इससे बहुत छोटी थी। तब मैथिस ने कहा कि उसके बच्चे यहाँ के वातावरण में ढलकर तेजी से बड़े हो रहे हैं। अब केलब ने मकड़ी के अंडे वाला डब्बा उठाया और जैसे ही जॉर्डी ने इसे खोला तो उसमें भी मकड़ियों की फौज भरी हुई थी। तब मैथिस ने फटाफट टेप से इस डब्बे को भी सील कर दिया। इस दौरान हम देखते हैं कि जाओ अभी भी बिल्डिंग की साफ सफाई कर रही थी और उसे एक मरी हुई मकड़ी मिली। उसी समय पुलिस ने वापस आकर ऐलान किया कि बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन में रहना होगा और फिर उन्होंने बिल्डिंग के बाहर का दरवाजा सील कर दिया। इधर जाओ और आगे बढ़ी तो उसे कॉरिडोर में और भी बड़ी मकड़ियों के जाले मिले जिनमें पक्षी तक फंसे हुए थे। अब वो सीढ़ी लगाकर छत तक पहुंची और उसने एक पैनल का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने अंदर झांका तो वहां मकड़ियों के घोंसले भरे हुए थे। अब जाओ ने अपना मुंह ढककर एक बार फिर से स्प्रे का इस्तेमाल किया। फिर उसने एक फ्लैश लाइट की मदद से फिर से अंदर देखा, लेकिन तभी एक मकड़ी उसके चेहरे पर कूद पड़ी और वो घबरा कर सीढ़ी से नीचे जा गिरी। उधर केलब के घर में लीला, मैनन और जॉर्डी ने पुलिस के ऑर्डर्स ना मानते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन मैथिस ने यहीं रुकने का इरादा किया क्योंकि पुलिस पहले ही उसे चोरी के इल्जाम में ढूंढ रही थी। साथ ही केलब ने भी रुकने का फैसला किया क्योंकि वो मुश्किल वक्त में पड़ोसियों का साथ देना चाहता था, लेकिन जब उसके दोस्तों ने उसे बार बार यहाँ से बाहर निकलने के लिए मनाया तो केलब राजी हो गया, पर उसने बाकी सभी पड़ोसियों से भी कह दिया कि वो भी यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद हम एक और अपार्टमेंट देखते हैं जहाँ एक आदमी गाने सुनते हुए एक्सरसाइज कर रहा था। जैसे ही उसने शीशे में देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे एक मकड़ी मौजूद थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा तो उसने देखा कि मकड़ी कहीं चली गई थी। उसने कुछ देर तक अपने कमरे की छानबीन की तो उसे एक दीवार पर वो मकड़ी दिखाई दी। अब उसने मकड़ी पर जोरदार वार किया, पर इसी चक्कर में दीवार में छेद हो गया। जैसे ही उसने छेद में झांका तो उसे बहुत सारे जाले दिखाई दिए और अचानक मकड़ियों की फौज ने उस पर हमला बोल दिया। उसने चिल्लाते हुए मदद की गुहार लगाई, पर उसके पिता दूसरे कमरे में सो रहे थे, इसलिए उन्हें उसकी चीखें सुनाई नहीं दी। इसी दौरान हम देखते हैं कि मैथिस और केलब पड़ोसियों के घर घर जाकर उन्हें भागने की सलाह दे रहे थे, मगर सब के सब इतने डरे हुए थे कि वो बाहर तक नहीं निकलना चाहते थे। खैर, उन्होंने एक्सरसाइज कर रहे आदमी का दरवाजा भी खटखटाया, मगर गानों की आवाज बहुत तेज होने की वजह से उन्हें उसकी चीखें सुनाई नहीं दी। इसके बाद केलब घबराकर क्लॉडिया को देखने गया, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। उसे अंदर से टीवी की आवाजें आ रही थी तो उसने दरवाजा तोड़ डाला और देखा कि वो सोफे पर सो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने क्लॉडिया को करीब जाकर देखा तो उसकी लाश से सैकड़ों मकड़ियां बाहर निकल आई। इसे देखकर केलब और मैथिस तो घबराकर वहां से भाग निकले, पर तभी उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आया जो उनसे मदद मांग रहा था।
मैथिस उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा पर केलब ने उसे रोक दिया क्योंकि इस आदमी को मकड़ी ने काटा हुआ था। अब उन्होंने इस आदमी को वापस अपने घर जाने को कहा और तुरंत वहां से भाग निकले। वहीं दूसरी ओर लीला घर पर बार बार टीवी पर न्यूज चैनल्स बदल रही थी पर उसे कहीं भी उनकी बिल्डिंग की खबर नहीं दिखाई दी। तब जॉर्डी ने इंटरनेट पर रिसर्च करके पता लगाया कि ये सिकैरिडे प्रजाति की मकड़ियां हैं जो अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने शरीर के आकार को 10 गुना तक बड़ा कर सकती हैं। इधर मैनन ने सोशल मीडिया चेक किया तो यहाँ भी सरकार की तरफ से कोई चेतावनी नहीं थी, बल्कि सिर्फ बिल्डिंग के लोग ही क्वारंटाइन से तंग आकर ट्वीट कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें किचन से कांच टूटने की आवाज सुनाई दी और फिर जॉर्डी ने देखा कि दरवाजे के पीछे से अजीबोगरीब लिक्विड बह रहा था। जैसे ही उसने अंदर देखा तो उसे एहसास हुआ कि टॉम के कुत्ते की मौत हो गई थी और उसके पेट से एक मकड़ी बाहर निकल रही थी। इसी के साथ जल्द ही पूरी बिल्डिंग का माहौल बिगड़ने लगा। उस अपार्टमेंट में उस आदमी के पिता को अपने बेटे की लाश मिली। इधर वो बूढ़ा आदमी ग्लासेस में मकड़ियां पकड़ रहा था पर जल्द ही वो भी मारा गया। सच तो ये था कि इन मकड़ियों के आतंक की वजह से हर मंजिल पर लोग मारे जा रहे थे। खैर अब मैथिस और केलब वापस अपने घर पहुंचे तो उनके दोस्त बाहर ही मौजूद थे। वो उसी पल यहाँ से भागना चाहते थे और कोई भी वापस अंदर जाने को तैयार नहीं था। तभी अचानक गिलेस उनके पीछे से आया और उन पर एक डंडे से हमला कर दिया। पहले उसने केलब को जख्मी किया और फिर मैथिस को पीटने लगा। मैनन ने उसे शांत करने की कोशिश की तो गिलेस ने उन्हें चिल्लाकर वापस अपने घर जाने को कहा। फिर गिलेस ने कहा कि जॉर्डी और लीला को यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इस बिल्डिंग में नहीं रहते थे। इसके बाद गिलेस जबरदस्ती केलब के कमरे में घुसने लगा क्योंकि उसे अब भी शक था कि केलब ड्रग्स और बाकी गैर कानूनी चीजों की तस्करी करता है। पर जब बाकियों ने गिलेस को रोकने की कोशिश की तो उसका शक और भी बढ़ गया। तब केलब ने गुस्से में आकर उसे कमरे में जाने की इजाजत दे दी। गिलेस ने कमरे की तलाशी ली और उसे वही सील्ड बक्सा मिला तो उसने अपने चाकू से बक्सा खोल दिया। बक्सा खोलते ही सभी मकड़ियां अचानक बाहर आ गई और उधर केलब और उसके बाकी साथी घर से भाग निकले। उन्होंने मकड़ियों को रोकने के लिए दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, लेकिन बेचारा गिलेस अंदर ही तड़प तड़प कर मारा गया। इसके बाद वो सब सीढ़ियों से भागे तो उन्हें हर कोने में मकड़ियों के भयंकर जाले मिले। आखिरकार वो एक कॉरिडोर में पहुंचे जो पूरी तरह से जालों से ढका हुआ था और उसमें बेहद बड़े बड़े आकार की मकड़ियां थी। खैर अब उन सबको गैराज तक पहुंचना था, इसलिए वो भागकर निचली मंजिल पर पहुंचे, पर वहां और भी घने जाले और मकड़ियां मौजूद थी। अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने सर ढके और कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगे। इधर मैनन ने पीछे रुककर लाइट संभालने का जिम्मा उठाया। असल में लाइट्स ऑन होने पर मकड़ियां दूर रहती थी। अब वो सभी जैसे तैसे कॉरिडोर पार कर गए थे और अब मैनन की बारी थी। पर जैसे ही वो कॉरिडोर के अंत में पहुंची तो लाइट्स बंद हो गई और वो जालों में फंस गई। अब उसने अपना लाइटर जलाकर देखा कि एक स्पाइडर उसके करीब आ रहा था, पर उसे जलाने पर बाकी मकड़ियां भी हमला बोल देंगी, इसलिए वो एक ही पल में भागकर कॉरिडोर के आखिर में पहुंच गई। आखिरकार उन्होंने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की मगर पुलिस ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। पुलिस ने इन सब की मदद की गुहार पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। अब उन सब ने मिलकर पूरा जोर लगाया और थोड़ा सा दरवाजा खोला, मगर पुलिस ने इसी जगह से उन पर गैस छोड़ दी, लेकिन वो सभी फिर भी दरवाजा खोलने के लिए डटे रहे। तो पुलिस ने दरवाजे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो उस खुफिया कॉरिडोर से वापस दौड़कर सीढ़ियों पर जा पहुंचे। खुशकिस्मती से इस गैस की वजह से मकड़ियों ने उन पर हमला नहीं किया, पर तभी उन्हें एहसास हुआ कि जॉर्डी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब केलब अपनी जान पर खेलकर फिर से कॉरिडोर में घुसा तो उसने पाया कि जॉर्डी जमीन पर पड़ा था और उसे जालों और मकड़ियों ने जकड़ लिया था। जॉर्डी ने केलब को वापस लौट जाने को कहा, पर केलब उसे अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। लेकिन अब वो मकड़ियां उस पर भी हमला करने आ रही थी, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी वापस दौड़ना पड़ा। इधर लीला अपने बॉयफ्रेंड को खोने के गम में फूट फूट कर रोने लगी, मगर तभी मैथिस की नजर एक अजीबोगरीब लिक्विड पर पड़ी। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि छत पर कई लाशें जालों में फंसी हुई थी। इसके अलावा एक विशाल मकड़ी जाले से बाहर आ रही थी। तो मैथिस ने तुरंत अपने दोस्तों को खबर की और वो सभी जॉर्डी को अकेला छोड़कर दरवाजा बंद करके भाग निकले। अब वो सभी एक खाली कमरे में पहुंचे, पर लीला बार बार भागकर अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए जा रही थी, मगर मैनन ने बड़ी मुश्किल से उसे रोक कर रखा और फिर उन सब ने जॉर्डी की दर्दनाक चीखें सुनी। तभी मैथिस की नजर जमीन पर रखे एक बैग पर पड़ी, जिसके अंदर कुछ फायर स्टिक्स मौजूद थी। इधर बाकी सब जॉर्डी के मरने के गम में रो रहे थे।
तो मैथिस ने उन्हें हिम्मत बनाए रखने को कहा, क्योंकि अभी तो उन्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकलना है। उसे यकीन था कि वो आग की मदद से मकड़ियों को दूर रख सकते हैं और छत तक पहुंचकर मदद की गुहार लगा सकते हैं। सबसे पहले मैथिस ने कॉरिडोर में एक पटाखा जलाया, जिसके धमाके से छत पर चिपकी सभी मकड़ियां डर के मारे वहीं जम गई। इसके बाद वो सब पटाखों को ढाल बनाकर ध्यान से कॉरिडोर पार करने लगे। जैसे ही फायर स्टिक की आग बुझी तो केलब ने बैग से एक पेट्रोल बॉम्ब निकालकर उसे कॉरिडोर में फेंक दिया, जिसके बाद वहां भयंकर आग लग गई और मकड़ियां अचानक उनके पीछे भागने लगी। इसके बाद वो सभी तुरंत सीढ़ियां चढ़ने लगे और रास्ते में मकड़ियों की तरफ फ्लैश लाइट्स जलाकर उन्हें पीछे हटाते। तभी उन्हें एक अपार्टमेंट से कुछ लोगों के मदद मांगने की आवाज सुनाई दी, पर उन सब ने उन्हें घर के अंदर ही रहने को कहा और खुद भागते रहे। अब उनकी फ्लैश लाइट्स में भी बहुत कम बैटरी बची थी, इसलिए मैनन ने गिलेस के घर का ताला खोलने की कोशिश की। कुछ ही पलों में वो कामयाब रही और अब वो सभी गिलेस के घर में घुस गए और उन्होंने मकड़ियों के अंदर आने से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद केलब को काफी ज्यादा पछतावा होने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि मकड़ियों के आतंक की असली वजह वही है। तभी अचानक खिड़की पर एक रोशनी आई और कुछ ही पलों में पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती घर में घुस आए। केलब ने उन्हें बाकी पड़ोसियों की मदद करने को कहा और पुलिस ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी और उसे चुप करवाने के लिए एक पुलिस वाले ने तो उसे थप्पड़ जड़ दिया। अब केलब ने भी वापस उस पर हमला किया तो पुलिस वाले ने गुस्से में आकर उसे जमीन पर पटक पटक कर पीटना शुरू कर दिया। मैनन ने अपने भाई को बचाने की बहुत कोशिश की, पर पुलिस वाले ने उसे भी धक्का दे दिया। इधर मैथिस दूसरे पुलिस वाले से भिड़ गया और जल्द ही दोनों ग्रुप्स में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। फिर एक ऑफिसर ने मैथिस पर पेपर स्प्रे से हमला किया और उसका गला घोंटने लगा। तभी ऐन वक्त पर केलब ने जमीन पर गिरी हुई एक बंदूक उठाकर पुलिस वाले को मार डाला और अपने दोस्त की जान बचाई। वहीं दूसरी ओर बाकी पुलिस वालों ने दोनों लड़कियों को कोने में फेंककर उन पर गैस से हमला किया। इधर दो ऑफिसर्स ने मिलकर केलब को काबू किया और आखिरकार पुलिस उन सभी को गिरफ्तार करके गैराज में ले गई। तब हम देखते हैं कि पुलिस वाले पहले ही गैराज में मकड़ियों से लड़ने का तरीका ढूंढ रहे थे। वहीं एक स्पेशल टीम मरी हुई मकड़ियां उठाकर उनकी जांच कर रही थी। तब उनके लीड ऑफिसर ने कहा कि केलब और उसका ग्रुप तो उनका मिशन बर्बाद करने ही वाले थे। उसने कहा कि उन्होंने अब तक जो कुछ भी किया बिल्डिंग के लोगों की मदद करने के लिए किया, पर केलब का कहना था कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की और वो लगातार पुलिस वालों पर चिल्लाता रहा। उसी पल अचानक मैथिस बुरी तरह खांसने लगा और फिर ये खुलासा होता है कि उसे मकड़ी ने काट लिया था। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, पर उसने सोच लिया कि मरने से पहले अपने दोस्तों की मदद तो करके रहेगा। मैथिस उठकर जनरेटर के पास गया और उसे बंद कर दिया, जिससे पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। फिर वो दरवाजे पर मौजूद पुलिस वाले पर कूद गया और उसे हटाकर मेन दरवाजा खोल दिया। कुछ ही पलों में सैकड़ों मकड़ियां अंदर घुस आई और पुलिस वालों ने उन पर धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी। जल्द ही मकड़ियां पुलिस वालों पर हावी होकर उन्हें भी मारने लगी। तो केलब और दोनों लड़कियां इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। जल्द ही लीला और केलब एक गाड़ी के पीछे जा छुपे, पर तब उन्हें एहसास हुआ कि वो मैनन को पीछे छोड़ आए थे। खैर, अब लीला ने अपने लाइटर की मदद से केलब की हथकड़ियां खोली और तभी उन्होंने देखा कि मकड़ियों ने एक और आदमी को मार गिराया था। तब केलब ने लीला को एक गाड़ी में छुप जाने को कहा और खुद अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ा। वो इस पूरे हंगामे से बचता हुआ अपनी बहन के पास जा पहुंचा, पर इसी दौरान उसकी टांग में गोली लग गई। तब मैनन ने एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और एक वैन की खिड़की तोड़कर केलब के साथ वैन में छुप गई। फिर उसने केलब के जख्म पर मरहम लगाई और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। जल्द ही कई मकड़ियां खिड़की पर आ गई, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी में घुसती, लीला ने गाड़ी की लाइट्स जलाकर उन्हें डरा दिया। इसके बाद दोनों भाई बहन गाड़ी से भाग निकले और रास्ते में पुलिस और मकड़ियों से बचते बचाते वो लीला की गाड़ी में जा पहुंचे। लीला ने उसी पल गाड़ी घुमाई और बाहर निकलते हुए उसने कई गाड़ियों और पुलिस वालों को टक्कर मार दी। लेकिन बाहर निकलने के दरवाजे को खोलने के लिए जैसे ही केलब गाड़ी से उतरा तो एक बहुत बड़ी मकड़ी उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। एक बार को तो उन्हें ऐसा लगा कि अब केलब का खेल खत्म, लेकिन उनमें से कोई नहीं हिला और लीला ने गाड़ी की लाइट भी बंद कर दी, जिसके बाद वो मकड़ी चुपचाप वहां से चली गई। इसके बाद केलब ने तुरंत बाहर का दरवाजा खोला और वो सब किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल गए।